तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग वर्ग एवं वर्गमूल पर आधारित प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मैथ एकदम शुरू सीखना चाहते हैं, तो हमारे परिश्रम बैच से जुड़ जाइए और हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा परिश्रम बैच आपका यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। और ये मैथ का बैच एकदम शुरू से लाया गया है, मतलब जिसमें बेसिक टू एडवांस आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो वर्ग एवं वर्गमूल में जितना पिछली बार हम लोग सीख चुके हैं उसी पर आधारित आज प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो लिखा है आपका अंडर 0.04 बराबर है। तो यहाँ पे 0.04 बराबर है किसके? ठीक है, 0.4 यहाँ पे अंडर में ऐसे दिया है और इसकी वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप समझो कि पहले दशमलव लगा ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 4। तो 4 का वर्गमूल आप क्या करते हो, 2 निकालते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर मान लिया यहाँ पे दशमलव लगा है, दशमलव के बाद कितने अंक है, तो आप कहोगे 2। तो कितने जोड़ा बन रहा है, तो आप कहोगे 1। तो जब 1 जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पे 1 अंक पे क्या लगेगा, दशमलव लगेगा, यहाँ पे लगा दीजिए आप 0 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अंडर रूट में 0.04 की जो वैल्यू है वो है 0.2 और यही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी में 0.2 दिया था और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है आपका अंडर रूट में 1.0816 का मान है। तो इसकी वैल्यू यदि हम निकालें तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको दशमलव भूल जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 108 और यहाँ पे 16। उसके बाद कल की वीडियो में हमने आपको ट्रिक बताया था कि कैसे ट्रिक से आप वर्गमूल निकाल सकते हो। तो इसको 2 भागों में से बांट दीजिए, 2 भागों में बांट दीजिए। तो 108 किसके करीब है, तो 100 के करीब है। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। यानी एलियस तो हमें मिल गया, कितना मिल गया, 10। और यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना है, 6 है। तो 6 है तो या तो ये 4 होगा, या तो 4 होगा क्योंकि 4 चौक कितना होता है, 16 होता है, या 6 होगा क्योंकि 6 6 का कितना होता है, 36। यानी हमारे पास 2 आंसर होंगे। ये जो आपका आरएस होगा वो 2 ठो है, कौन कौन, 4 या 6। तो यदि हम एलएस और आरएस को मिलाएं तो ये हो जाएगा, या तो हमारा उत्तर 104 होगा या होगा 106। लेकिन ऑप्शन में कहीं 104 आपका 106 दिख नहीं रहा। ऑप्शन में कहीं भी देखिए 106 नहीं दिख रहा, इसका मतलब 106 तो नहीं होगा। तो कौन सा होगा, 104। अब देखिए किसमें 104 बन रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में 104 बन रहा है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.04 यानी 1.04 यही आपका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न नंबर दूसरा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न है हमारा वो लिखा है आपका 5 ठो 1, 1 2 3 4 और 5 ठो 1 लिखकर उसका स्क्वायर ऐसे लिखा है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका स्क्वायर हम लोग बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। देखिए, इसके स्क्वायर करने का जो तरीका होता है या जो नियम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जितना आपका 1 लिखा है उतना आप अंक पहले लिखिए। तो 5 ठो लिखा है तो हम लोग पहले 5 ठो लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद जैसे आप 5 लिखे, मतलब 5 इसकी अधिकतम संख्या है, तो 5 लिखने के बाद फिर आप उल्टा चलिए। कहते हैं जैसे आप एक बार सीढ़ी ऊपर चढ़े, फिर एकदम हायर पॉइंट पर पहुंच के उसके बाद कहाँ चले आए, नीचे की तरफ चले आए। तो वैसे 5 तक तो हम लोग पहुंच गए, अब हम लोग उल्टा चलेंगे। तो ये हो जाएगा 4 3 2 और 1 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो कौन सा विकल्प है जिसमें 5 है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी केवल 5 दिख रहा है यहाँ पे, बाकी सभी में 5 नहीं और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में। देखिए, हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि 47 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर है। तो हमने आपको 2 अंक की संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है कल की वीडियो में समझाया था। तो चलिए उसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 47 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 15 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप 47 का स्क्वायर करोगे। 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 7 49, 7 चौक 28, 28 और दूना 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 4 चौक 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका 22 और 15 15 ही हम जानते हैं 225 होता है। अब घटा दीजिए इसको। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4, यहाँ पे मिलेगा 8, यहाँ पे मिलेगा 9 और यहाँ पे मिलेगा आपका 1, यानी 1984 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 1984 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा,
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे दिया है 64,009 का वर्गमूल किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 64, फिर 00, उसके बाद 9 दिया है। तो इसको पहले दो खंड ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे किस संख्या के पूर्ण वर्ग के करीब है। तो आप कहोगे सर 625 के ये करीब है 640, क्योंकि हम जानते हैं कि 625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 25, और यदि हम 26 ले जाएंगे तो 676 हो जाएगा, जो कि 640 से ज्यादा है, तो उसके करीब तो होगा नहीं। यानी हमारा जो एलएस है वो मिल चुका है कितना, 25 मिल चुका है। अब यहाँ पे देखिए 09 दिया है, तो 09 इकाई अंक किसका है, इसमें इतना 9 है, यानी इसका जो इकाई का अंक है वो 9 है। तो 9 किसकी तरफ से आ सकता है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि हम जानते हैं 3 त्रिक का 9 होता है और 7 सते 49 होता है। यानी जो आरएस आया वो 2 आया, 3 या 7। तो हमारा जो आंसर होगा वो 2 होगा। कौन, या तो हो जाएगा 25 3 यानी 253, या होगा आपका 25 7 यानी 257। लेकिन ऑप्शन में देखिए कहीं पर भी 257 नहीं दिया है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 253। 253 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 253 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है 17/119 गुणे 98/14 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 17 बटा आपका 119, ठीक है, उसके बाद फिर गुणे 98 बटा हो जाएगा आपका 14, और फिर इसका क्या कर रहा है, हमसे स्क्वायर पूछ रहा है। तो हम जानते हैं 14 सत्ते 98 होता है और 17 सत्ते 119 होता है, और 7 से 7 खत्म कर देंगे तो 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 1 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे दिया है कि यदि 49 के स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बराबर 37 यक्स है, तो यक्स किसके बराबर होगा, मतलब यक्स की वैल्यू इसमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 49 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 9 9 हो गया 81, और 9 चौक 36, 36 दुना 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80। उसके बाद 4 चौक 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका 24। यानी जो 49 का स्क्वायर हो वो 2401 आ गया। उसके बाद 25 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, 625 होता है। यहाँ पे 625 हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 49 के स्क्वायर में से हम क्या घटा रहे हैं, 25 का स्क्वायर घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 में से 5 जाएगा 6, 10 में से 2 गया 8 बच गया, यहाँ पे 13 में से 6 गया 7 बच गया, और यहाँ पे बच गया कितना, 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया आपका कितना, 1786, और 1786 बराबर कितना है आपका 37 यक्स। तो आप इससे जब भाग देंगे 37 से तो कितना आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर हम इसका इकाई का अंक देखें 37 से, और यहाँ पे 37 से हम लोग क्या कर देंगे, 17 और 86 में भाग कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 बार, कितनी बार में 4, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 तीन 12 2 14 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पे 6, तो कितनी बार आ जाएगा, तो आप कहोगे आप 7 8 कितना होता है 56 होता है। कुल मिला जुला के यदि आप भाग दोगे तो 48 आएगा, कितना आ जाएगा आपका 48। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे हो 48 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आप ऐसे भी इसे कर सकते हो, मान लेते हैं एक तरीका हमने ये बता दिया, आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कैसे, यहाँ पे देखिए है 49 का स्क्वायर, इसे मानिए ए स्क्वायर, यहाँ 25 है तो इसको मानिए बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो एक में ए प्लस बी मतलब 49 प्लस 25 करना है, और एक में से 49 को में से 25 को घटा देना है। तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 74, ठीक है। और यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 24, और इसी में भाग करना है किससे, 37 से। तो आप जानते हो 37 दुना होता है 74, और 24 दुना हो गया 48। यानी आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, और दोनों में आपका उत्तर वही आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे दिया है 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क है, और 3 तरीका कितना हो गया 9। अब देखिए अगर हम 121 में से 81 को घटा देते हैं तो कितना मिलेगा आपका, तो आप कहोगे यहाँ मिल जाएगा 0, यहाँ मिल जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे घटाना नहीं है, जोड़ना है, सॉरी।
यहाँ पे हमको जोड़ना है, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 8 2 10 और 1 1 2 202 हो जाएगा। और इसमें से हमको 196 को घटाना है, तो 12 में 6 गया, 6 बच गया, यहाँ बच गया 0 और ये बन गया आपका 6 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर है 9 के। तो आप जानते हो कि क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तब 9 में से आप 6 को घटाओगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी जो क्वेश्चन मार्क है वो कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 3 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 3 दिया है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए वैसे ही प्रश्न है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 256 होता है, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, कहोगे 441 होता है। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा के 169 होता है, ठीक है। और यहाँ पे है प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 होता है। अब देखिए इसको जुड़ रहा है तो जोड़ लीजिए, तो 6 1 कितना हो जाएगा 7, 5 4 हो जाएगा 9 और 6 आपका 4 2 कितना हो जाएगा 6, 697 है। अब 697 में से 169 को क्या करिए, घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 169 को घटा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। अब ये जो 428 है प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा 625 के। अब 625 को पक्षांतर कर दीजिए, यानी यहाँ पे हो जाएगा 625 माइनस 428, तो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 गया 7, उसके बाद यहाँ बचा 11, 11 में से 2 गया कितना बचा 9। यानी जो क्वेश्चन मार्क है वो किसके बराबर आ गया आपका 97 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 97 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 4 नहीं, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 10वां में हम लोग देख लेते हैं। लिखा है 62 47 80 और 78 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो हमने आपको वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना सिखाया था, तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। 62 47 80 और 78। उसके बाद देखिए जोड़ा ऊपर लगाते थे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 4 जोड़ा। जितना जोड़ा लगता है वही वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाता है। तो कितना जोड़ा लगा है 4, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा 4 और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं हमारा 4 दिया है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है 65 0 25 का स्क्वायर, वो भी रूट में है, बराबर x के स्क्वायर के। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका चूंकि स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका 65 0 25 बराबर x स्क्वायर के। तो अब ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 65 0 यहाँ पे 25। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, तो चुटकियों में आप निकाल सकते हो। कैसे, सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 650, फिर इसको 2 भागों में बांटेंगे, हो जाएगा 25। अब ये जो 650 है आपका, ये किसके करीब है, तो आप कहोगे ये 625 के करीब है, क्योंकि हम अगर 26 का स्क्वायर करते हैं तो 676 हो जाएगा, जो कि 650 से काफी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो 650 है वो 625 के क्या है, करीब है। तो 625 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 625 का वर्गमूल है 25। अब ये हमारा LS है, ठीक है। अब देखिए 25 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 25 से शुरुआत है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए 12वां जो प्रश्न है, लिखा है 15 21 अंडर रूट में बटे आपका अंडर रूट में 169 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे आपका 768 है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो 15 21 है इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल होता है आपका 39 और जो 169 है इसका वर्गमूल आप जानते हो 13 होता है। तो यहाँ पे जो बटा में जिस तरीके से लिखा है उसको लिख लेते हैं। तो 39 बटा क्या हो जाएगा 13 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे हो जाएगा 768। अब आप इसको काटिए, 13 तिया 39 और 3 का 768 में क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए, तो हो जाएगा 768 बराबर क्वेश्चन मार्क 3 8 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम बी में देख रहे हैं, इकाई अंक 4 है, यहाँ पर भी इकाई अंक 4 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको गुणा कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 13वां जो प्रश्न है हमारा, लिखा है 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 81, माइनस 4 का स्क्वायर जानते हैं 16 होता है, 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस देखिए लिखा है 364 फिर भागे है क्वेश्चन मार्क।
तो सबसे पहले क्या करिए, 81 में से 16 को घटाइए तो कितना मिलेगा का आप कहोगे 65 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बराबर 49 में आप 9 को जोड़िए तो कितना मिलेगा, आप कहोगे 58 मिलेगा, ठीक है। बराबर क्या है आपका, प्लस कितना है 364 और बटे हम क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। इस भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 65 में से 58 को घटाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना 7, ठीक है। बराबर कितना हो गया 364 बटे क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे तिर्यक गुणा करा देंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा 364 बटे 7। तो आप जानते हो 7 पचे 35 होता है, 7 दूना 14 होता है। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया आपका 52। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 52 दिया है और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे दिया है आपका क्वेश्चन मार्क बटे 529 गुणे आपका बराबर है 329 बटा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे 529 लिख लेते हैं, बराबर हो जाएगा आपका 329, उसके बाद ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क में इसे गुणा करवाएंगे, इसका इसमें गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 329 गुणे यहाँ पे हो जाएगा आपका 529, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका यदि हम क्या करा दें, गुणा करा दें, तो गुणा कराएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। तो जो स्क्वायर है इस तरफ आएगा रूट बन जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 329 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 529, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका यदि हम वर्गमूल निकालने जाएं, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, तो इसका वर्गमूल अलग निकालें, इसका वर्गमूल अलग निकालें। तो आप तो जानते हो 529 जो होता है वो 23 का है, लेकिन ये जो 329 है ये किसका है, तो आप इसे कहोगे 2 भाग में इसे विभाजित कर लीजिए, ठीक है। आप इसे कितने भाग में करोगे, 2 भाग में ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या कर दोगे, यहाँ पे 3 जो है वो किसके करीब है, तो आप कहोगे 1 के करीब है, क्योंकि 2 दूना कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो ये LS बराबर कितना हो गया 1 हो गया। और यहाँ पे जो 9 है, 9 किसके करीब हो सकता है, या तो 3 होगा या तो कितना होगा 7 होगा। तो जो हमारा आंसर होगा या तो ये 13 होगा या हो जाएगा आपका कितना 17, ठीक है। लेकिन 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है आपका 329 लिखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साधारणतः देखते हैं क्या 329 का वर्गमूल निकलता है क्या, ऐसे निकाल के। तो यहाँ पे 1 1 कम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 2 9 और यहाँ पे प्लस 1 लिख देंगे 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितनी बेरियां 7 बेरियां, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18। इसका मतलब ये है कि ये जो सवाल है इसका जो 329 है इसका जो वर्गमूल आएगा वो दशमलव में आएगा। और दशमलव में जब कोई संख्या आती है तो यहाँ पे देखिए कोई भी से ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, यहाँ पर भी इकाई का अंक कितना है 9 है। 9 9 का गुणा करवाएंगे तो आपका 81 है, 81 में इकाई का अंक कितना है 1 है। आप यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या का वर्ग करिए इकाई का, क्या वो 1 के बराबर आएगा, जैसे 4 चौक 16, 8 8 64, 0 0 0, 4 चौक 16, 6 छक्का 36, इकाई का अंक में 1 आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है ये सवाल जो है आपका वो गलत है, ठीक है। ये सवाल गलत नहीं है, मतलब जो ऑप्शन है वो आपके क्या है गलत है, मतलब मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सवाल को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जब दशमलव में लगाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और हम लोग क्या करते हैं अपने टाइम को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे सवाल क्या करते हैं आपको केवल परेशान करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न देखिए लिखा है आपका 0.000, फिर लिखा है 59049, ठीक है। ऐसे प्रश्न लिखा है तो हम कहेंगे सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि कितना जोड़ा बनना है। देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 4 जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो संख्या का वर्गमूल निकलेगा, ये पूरी की पूरी संख्या है, पूरी संख्या का जो वर्गमूल निकलेगा उसमें 4 अंक पर दशमलव लगा रहेगा। तो अब ऑप्शन में ढूंढिए 4 अंक पर ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 अंक पर दशमलव लगा है। तो आप कहोगे देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 पर लगा है, नहीं होगा। इस पर देखिए 2 2 4 1 5, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 2 4, 4 अंक पे दशमलव लगा है, यानी ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 0.0243 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को हल भी नहीं करना पड़ता, आंसर अपने आप आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारा जो आखिरी प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो लिखा है आपका 110 सही 1/4 और ये किसके बराबर है। तो आप कहोगे सब पहले इसका गुणा करवा लीजिए फिर इसमें जोड़ दीजिए। तो गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा आपका 440, 440 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 441/4।
अब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। 441 का वर्गमूल आप कहोगे 21 होता है, 4 का 2 होता है, 2 से 21 को काटोगे तो कितना आएगा, 10.5। यानी जो आपका 110 सही 1/4 दिया था वो किसके बराबर होगा, 10.5 के। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 10.5 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 16 प्रश्न हम करवाए हैं वर्गमूल के बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे।